नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करबीर में। यदि आपने प्रवेश सत्र जनवरी 2024 में वीएमयू कोटा से बीलिस में एडमिशन लिया है तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। वीएमयू कोटा में जो बीलिस कोर्स है वो एक बैचलर डिग्री कोर्स है, यानी कि बीए के बाद किया जाता है। ये इसकी जो अधिकतम जो इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 वर्ष की है। और ये जो वीएमयू कोटा जो ओपन यूनिवर्सिटी है, इसमें आप अधिकतम 2 वर्षों में ये कोर्स आप पूरा कर सकते हो, यानी कि पूरा आपको करना होगा। इससे पहले पहले 4 वर्ष की अधिकतम अवधि हुआ करती थी, लेकिन पिछले 2 सालों से इसकी जो अवधि है वो 2 वर्ष कर दी है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी का कोर्स टाइम पे पूरा नहीं हो रहा था और यूनिवर्सिटी की कुछ जो व्यवस्था है वो इसी वजह से बाधित हो रही थी। तो इसकी अवधि 2 वर्षों में कर दी, तो विद्यार्थी के दिमाग में ये चीज़ रहे कि 2 वर्षों में मुझे ये कोर्स पूरा करना है। कहने का मतलब अभी आपने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया तो आपका एग्ज़ाम दिसंबर 24 में हो जाएगा, और 2 साल यानी कि दिसंबर जो 25 है तब तक आपको ये कोर्स पूरा करना पड़ेगा। यदि आप दिसंबर 24 में मान लो कोई विद्यार्थी बीच में एब्सेंट रह जाता है या किसी विषय में फेल हो जाता है, तो आपको बीच में जो जून 25 एग्ज़ाम है उसमें आपको मौका मिलेगा, और उसके बाद भी आपको दिसंबर 25 एग्ज़ाम में मौका मिलेगा, यानी कि 3 एग्ज़ाम होंगे। और लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि जो आपका पहला ही जो एग्ज़ाम होगा दिसंबर 24, उसमें आप इसको क्लियर कर देना है। अब इसमें बात करें तो टोटल 8 पेपर्स होते हैं, 2 पेपर प्रैक्टिकल और 6 पेपर थ्योरी पेपर होते हैं। जो प्रैक्टिकल पेपर होते हैं उसमें 2 पेपर होते हैं, एक पुस्तकालय वर्गीकरण यानी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, दूसरा पुस्तकालय सूचीकरण यानी लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। 2 पेपर होते हैं, और उन पेपर के लिए प्रत्येक रीजनल सेंटर पे शिविर भी होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। और दूसरा कि इसमें ये सत्रीय गृह कार्य होते हैं, यानी कि असाइनमेंट्स होते हैं, जिसके जो सवाल होते हैं आपको वेबसाइट पर भी आपके स्टूडेंट वन व्यू पर मिल जाते हैं। स्टूडेंट वन व्यू क्या होता है, अब जब आप एडमिशन आपको क्लियर हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होने के बाद, तो आपको 12 अंकों का एक स्कॉलर नंबर मिलेगा। एक तरीके से आप कह सकते हो उसको रोल नंबर। उस रोल नंबर या स्कॉलर नंबर और जन्म तिथि की सहायता से आप स्टूडेंट वन व्यू एक पोर्टल आपको दे दिया जाता है। उसमें आपको सारी आपकी जानकारी, आपने कब एडमिशन लिया, आपकी किताबें कब रवाना हुई, आपका रिजल्ट के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें आप इसमें देख सकते हैं। वो स्टूडेंट वन व्यू के लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये सत्रीय गृह कार्य बनाकर आपको रीजनल सेंटर पर जमा करना होता। जो जनवरी सत्र का जो एडमिशन होता है उसका जो असाइनमेंट जमा करने की लास्ट तारीख 15 नवंबर निर्धारित होती है। हालांकि ये डेट बाद में बढ़ भी जाती है, लेकिन एक कैलेंडर के अनुसार 15 नवंबर होती है। बाद में भी आप जैसे भी उसकी सूचना आती है, डेट बढ़ती है उसकी भी सूचना आती है, लेकिन 15 नवंबर तक आप जमा करा सकते हैं। जो 2 प्रैक्टिकल पेपर जो सब मैंने ऊपर बताया, पुस्तकालय वर्गीकरण और पुस्तकालय सूचीकरण, इसके लिए प्रत्येक रीजनल सेंटर पर एक शिविर होता है, जहाँ पर आपको पुस्तकालय वर्गीकरण और पुस्तकालय जो सूचीकरण है उसकी पढ़ाई करवाई जाती है। उनकी क्लासेज लगती है, 20 दिनों की क्लास जो होती है, और उसके बाद में जो प्रैक्टिकल पेपर की परीक्षा होती है सभी रीजनल सेंटर पर जो शिविर हो जाएंगे, उसके बाद जो प्रैक्टिकल पेपर की ये परीक्षा होती है। बाकी कुछ ऐसे कोर्सेज है जिनमें हर रीजनल सेंटर पर अलग अलग परीक्षा, जैसे भूगोल है या एक डिवाइस कोर्स ऐसे होता है, उसमें हर रीजनल सेंटर पर शिविर के तुरंत बाद ही परीक्षा हो जाती है। लेकिन एक लाइब्रेरी साइंस कोर्स ऐसा है तो सभी रीजनल सेंटर पर जो प्रैक्टिकल शिविर होने के बाद उस प्रैक्टिकल पेपर की परीक्षा होती है। तो जैसे आपका ये जनवरी 2017 जनवरी 24 का, तो दिसंबर 24 की आपकी जो परीक्षा होगी थ्योरी की और प्रैक्टिकल की, थ्योरी की दिसंबर 24 होगी, लगभग दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी 25 में लगभग ये हो जाएगी। हर साल जनवरी फरवरी परीक्षा हो जाती है, मार्च तक भी बढ़ जाती है डेट है। तो उस परीक्षा के बाद 2 महीने के बाद लगभग अप्रैल मई में रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। रिजल्ट में जो पहली बार पास हो जाते हैं तो उसकी जो अंक तालिका है, जो मार्कशीट है, वो डाक से उसके इस एड्रेस पर भेज दी जाती है। और यदि कोई इस परीक्षा में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण रहता है तो उस वो क्या अगली परीक्षा से पहले एक डिफ़ॉल्टर फॉर्म होता है। डिफ़ॉल्टर फॉर्म का मतलब कोई बैक रह जाती है या एब्सेंट रह जाता है तो वो भरकर अगली परीक्षा में बैठ सकता है। यानी कि दिसंबर 24 जो परीक्षा होगी उसमें मान लो कोई एब्सेंट होगा या कोई किसी विषय में फेल हो जाएगा, तो जो जून 25 की परीक्षा होगी उससे पहले मई जून में डिफ़ॉल्ट फॉर्म भर जाएंगे, वो फॉर्म भर के अगली परीक्षा में बैठ सकता है। तो ये बिलिस कोर्स की कुछ चीज़ें हैं कि बहुत सारे विद्यार्थियों को पहले से पता नहीं होता है, तो उस की जानकारी हमें होनी चाहिए। वो जानकारी देने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।